प्रयागराज में माघ मेला जारी है। लाखों श्रद्धालु मां गंगा में स्नान कर रहे हैं। एक और जहां मेले की शुरुआत मां गंगा के पूजन से होती है, तो वहीं गंगा पर बने पीपा पुल श्रद्धालुओं के लिए आवागमन का साधन ही नहीं बल्कि आस्था के प्रतीक भी बन जाते हैं। पीपा पुल की पूजा की जाती है। श्रद्धालु फूलों की माला की डोर लेकर पुल के एक छोर से दूसरे छोर तक बांधते हैं और मां गंगा के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। ये दृश्य अपने आप में श्रद्धा की अनूठी मिसाल है। तो वहीं साधु संतों की साधना, संगम स्नान की आस्था और मन्नत पूरी होने का प्रतीक माघ मेले के आध्यात्मिक ऊंचाई को प्रदान करता है। प्रयागराज का माघ मेला धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही इस मेले का समापन हो जाएगा। लेकिन उसके पहले तमाम कल्पवासी, साधु संत, तमाम मठाधीश जो यहाँ पर महीने भर रह करके यहाँ पर कल्पवास करके अपने अपने घरों को, अपने अपने ठिकानों और शिविरों को वापस लौटते हैं, तो लौटते समय माँ गंगा का अभिषेक करते हैं, उनको चुनरी चढ़ाते हैं, उनकी पूजा होती है, भोग प्रसाद लगाते हैं। और इस तरह से आप देखें तस्वीर, तो तमाम लोग गंगा के ऊपर पुष्पमाला एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक कई कह सकते हैं कई सौ फीट लंबी जो मालाएं होती हैं, वो इस तरह से यहाँ पर आप देखें तो जो पांटून ब्रिजेस बने रहते हैं उस पर इस तरह से चढ़ाते हैं। और ये एक तरह से मान्यता होती है कि जब वो यहाँ से जाएंगे या अगर कोई मानता मानी है तो वो गंगा पर पुष्पमाला चढ़ाएंगे। और उसका तरीका यही होता है, चूँकि बहते पानी पर एक छोर से दूसरे छोर तक माला चढ़ाना आसान नहीं होता, इसलिए लोग इस तरह से पांटून के जो ब्रिजेस होते हैं उसको एक छोर से दूसरे छोर तक माला से बांधते हैं। तो एक हमारे साथ महाराज जी, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, ये बताएं कि इस तरह से जो आप लोग, चूँकि यहाँ से अब जाने का समय हो रहा है, तो क्या किस तरह से माला इस ब्रिज पे लगा रहे हैं? माला से सभी कामनाएं भक्तों को जो है प्राप्त होती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष यदा देवेषु वेदेषु घोष विप्रेषु साधुषु धर्ममयी च विद्वेषम सवाशु विनश्यति। ये माला चढ़ाने से सभी मंगल कामना होती हैं। गंगा में गंगा जी की आरती की जाती है, धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया जाता है और माला पहनाया जाता है। एक प्रकार ये गंगा जी में माला पहनाया जा रहा है। माला एक छोर से दूसरे छोर तक? हाँ, वो पहनाया ही, जैसे गले में पहनाया जाता है ऐसे गंगा जी को ही पहनाया, इस पार से उस पार तक जो है ये किया जाता है। इससे ये हुआ कि गंगा जी को अर्पण ही कर दिया जाता है। कल्पवास आपका पूर्ण हो गया है जी। तो अब आप ये माला जो है पहना रहे हैं माँ गंगा को एक छोर से दूसरे छोर तक, और उसके बाद अपने घर को वापस लौटे? जी जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे मठ की परंपरा अनुसार इस पूजा पाठ और ये विधान जो भी है पूजा पाठ का, उसके अनुसार हम लोग इसी तरह करते हैं। हर वर्ष हम लोग आते हैं और गंगा जी जब जाना होता है तो उसके पहले माँ को वस्त्र, आभूषण, मिष्ठान, माला ये अर्पित करके और फिर अपने अपने घर को जाते हैं। माँ गंगा से जब कोई मनौती मांगी जाती है और वो पूर्ण होती है तब भी लोग इस तरह से माला चढ़ाते हैं, नहीं तो जाते समय या फिर माँ गंगा की पूजा करते समय इस तरह की परंपरा है जिसमें एक छोर से दूसरे छोर तक न सिर्फ माला चढ़ाई जाती है बल्कि इसके साथ ही दुग्ध है, प्रसाद है, भोग है, वो सारी चीज़ें भी की जाती हैं। तो ये गंगा के पूजन की एक परंपरा है जो प्रयागराज में माघ मेले के दौरान देखने को मिलती है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।